आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी बार ही नहीं, अगले महीने फिर जो है बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बना हुआ है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है और जिस राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री वहीं का दौरा करने लगते हैं। और प्रूफ दिया जा रहा है, सबूत दिया जा रहा है महाराष्ट्र का कि देखिए पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव था तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ही पड़े हुए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है उसके नए टर्मिनल का जो करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है उसका उद्घाटन करेंगे। बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद से लेकर और 2-4 जगह 32 केवी के जो सब स्टेशन है, पावर स्टेशन है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास बहुत करीब 1 से 1.25 लाख करोड़ योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जो हैं कल करने वाले हैं। और लेकिन दफ्तर भाजपा का एकदम ये मान के चलिए कि एसपी जी के हाथों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस पर ही बात करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री, एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री जो हैं उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद जो भी सरकारी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। लेकिन तो विदाउट प्रोटोकॉल कहीं भी प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के दूसरे नेताओं की बैठक जो है वो तय जो है वो नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जब प्रधानमंत्री गवर्नर हाउस में रात को स्टे करने वाले हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और मिलने के बाद नीतीश कुमार की मंशा ये है कि प्रधानमंत्री से आमने सामने बैठकर सीट शेयरिंग की बात तय कर ली जाए। बीच में भाजपा के कोई नेता नहीं आए। दिल्ली भी प्रधानमंत्री गए थे, नीति आयोग की दिल्ली भी मुख्यमंत्री गए थे, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन एनडीए की बैठक में शामिल हुए और चाहते थे कि सीट शेयरिंग पर मामला तय हो जाए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं। यहाँ पे कार्यक्रम जो कल का हो रहा है उसकी पूरी देखरेख की व्यवस्था भूपेंद्र जी के पास है। भूपेंद्र जी, पहले तो स्वागत है, क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के समारोह हेतु आज बहुत पहले से हम लोग लगे हुए हैं। और पूरे देश स्तर पर यदि सबसे ज़्यादा योगदान यदि मिली है विकास का तो वह है सबसे ज़्यादा बिहार को मिला है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल रोड शो के माध्यम से आएंगे, इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से होते हुए प्रधान कार्यालय आएंगे। तो इसमें सारे हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे मंत्रीगण हैं, जितने हमारे एमएलसी एमएलए, जितने प्रबुद्ध हमारे कार्यकर्तागण भी हैं, उनसे भी मुलाकात करके बिहार की स्थिति के बारे में जानेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए इतनी बड़ी सौगात हम समझते हैं कि जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा का बेटा होने के नाते एक पिछड़ा हुआ बिहार को कैसे जो है 1990 के जलता हुआ बिहार को दलदल से निकाल करके हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर में ये इनका ऐसी सोच है कि बिहार को चौमुखी विकास कैसे हो। भूपेंद्र जी, ठीक है, चौमुखी बिहार विकास के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन 9 महीने से गरीब मजदूर मनरेगा के मजदूरों का केंद्र सरकार ने वेतन पैसा रिलीज नहीं किया है। बिहार सरकार ऐसा है। देखिए, ये तो हम लोग का आपसी ये है वो हो जाएगा। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस पर जो है रिकमेंड करके यहाँ से भेजे हैं, तो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है पैसा। एक भी पैसा नहीं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो ये डिमांड नहीं कर रहे हैं वो भी देने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग का एनडीए का जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी हुए, डिप्टी सीएम साहब, हमारे विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब हुए, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हुए, ये सारे लोग कोऑर्डिनेट करके बिहार को कैसे प्रगति के रास्ते पर ले करके आगे बढ़ा जाए, ताकि बिहार के नौजवानों का सपना साकार हो और बिहार के हमारी जितने भी माँ बहनें हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, कैसे सुविधा से लैस हो और कैसे हमारा विकसित बिहार बने, इसके बारे में जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
कोऑर्डिनेशन से, मतलब वो समझ लीजिए कि वो हमारा डबल इंजन का हेड है और उनके देख रेख में खास करके बिहार में उन्नति आए, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, रोड शो करते हुए आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, भाजपा कार्यालय आएंगे, लेकिन अलग से अभी तक एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ कोई बैठक फिक्स नहीं। ऐसा है। अभी तो हाल ही में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे के लिए गए थे भूपेंद्र जी, बात नहीं बनी उस पे। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वहाँ जो है नीति आयोग का बैठक था, ये सारी चीजें थी, उसमें सीट शेयरिंग की बात तो हो ही नहीं सकता। हम लोग आपसी जो है कोऑर्डिनेट हो चुका है, हम लोग में कोई ये डिस्प्यूट नहीं है। हमारे पूरे एनडीए में सूबे का मुखिया भूपेंद्र जी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होता है, जहां की मुख्यमंत्री सोचते हैं कि साल में 2 बार बैठक हो, 4 बार बैठक हो, वहां शामिल नहीं हो रहे हैं और एनडीए की बैठक में जा रहे हैं। बिहार की परिस्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं और उनके साथ जो है अलग से बैठक कर रहे हैं। तो इसको मामला तो यही माना जाए कि चाह रहे हैं कि भाई हमारी सीटें कुछ घट जाएं, बढ़ जाएं, जो भी हो प्रधानमंत्री फाइनल करें, भाजपा के दूसरे नेता बीच में आएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। ऐसा है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी भी हैं और हमारे देश के डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि पूर्व से हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत पहले से चला आ रहा है। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठेंगे और सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं मेरे भाई। हम लोग पूरे एनडीए जितने भी हमारा जो 5 पांडव है वो पूरी तरह से हम लोग इंटैक्ट है और बड़ी सूझबूझ के साथ जो है ना, बिहार में 2025 का इलेक्शन सिर पर है, हम लोग लड़ने जा रहे हैं और 2025 में हम लोग का मिशन है 2025 आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, 15 सीटों पर आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतने का टारगेट रखे हैं। 115 सीटों पर नीतीश कुमार पिछली बार लड़े थे, 43 सीटें जीते थे। 110 पे आप लड़े थे, 74 सीटें जीते थे। उस रेशियो से तो इस बार नीतीश कुमार को सीटें भाजपा कम देगी। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का जो पूर्व से होते हुए आ रहा है, हम लोग उसी पर कायम रहेंगे। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही उनको दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे नीतीश कुमार जी सुलझे हुए डायनेमिक पर। आपके पास नेता नहीं है भूपेंद्र जी? नहीं नहीं, हमारे नेता है आपके पास? हमारे पास बिहार तो में भाजपा का नेता गिना दीजिए। हमारे पास सबसे पहले तो आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बिहार का नेता हैं। दूसरे में हमारे सम्राट चौधरी जी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट। तीसरे हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी, जदुवंश का डायनेमिक पर्सनालिटी। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग गुट हैं। नहीं, गुट है, ये आप बोल सकते हैं। हमारे नेता हैं और सम्मान नेता हैं और पूरे बिहार के लोग इनको जानता है और इनकी एक आवाज पर पूरे बिहार के लोग जो है बिहार में वोट करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कर। बिहार के लोग जानते हैं कि भाजपा में सम्राट गुट, विजय सिन्हा गुट, नित्यानंद राय गुट, दिलीप जायसवाल गुट, तमाम तरह के गुट हैं। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। ये कौन आपको राजद वाली बोल आप बोल रहे हैं? हम राजद की बोल हमको तो लग रहा है कि आप तेजस्वी वाला बोल रहे हैं। ये तो तेजस्वी जी बोलते हैं, ये हम लोग थोड़ी है। हमारा इतना आंतरिक शक्ति मजबूत है और हमारे भाजपा के अंदर में, खास करके एनडीए के अंदर में, इस तरह से हम लोग इंटैक्ट है कि इस चट्टानी एकता को इस धरती का कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकता है मेरे भाई। और रही बात हमारा एनडीए का नेता का, तो बिहार का विराट चौधरी सम्राट हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी, वो जदुवंश का जो है ना, जानते हैं क्या है, ट्रांसफार्मर है। लालू जी से अब कुछ होने जाने नहीं हो रहा है मेरे भाई। हमारे बिहार का नेता जदुवंश का खास करके हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं, जो गृह राज्य मंत्री है आज के डेट में। आप क्या समझ रहे हैं? और हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आपको मालूम है मुस्लिम क्षेत्र है किशनगंज, वहां से जीत करके हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जीत करके आते हैं। और लालू जी तो अब तक टक्की लगाते रहे। पूरे बिहार की जनता अब समझ गया। भूपेंद्र जी, कार्यक्रम के आप संयोजक यहाँ के बनाए गए हैं, क्या क्या तैयारी है यहाँ? नहीं, ऐसा है, हम संयोजक नहीं मेरे भाई, हम एक सहयोगी हैं। सहयोगी हैं, तो क्या क्या तैयारी है? तैयारी तो देखिए, रोड शो होगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जब पटना की धरती पर आएंगे तो पूरे बिहार का, हम समझते हैं कि पटना का 25 किलोमीटर के रेडियस के लोग हमारे आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, स्वागत के लिए मोदी जी पलके बिछाए हुए रहेगा। कल आप देखिएगा वो सब बातें सही धरती हैं। पर मोदी जी लाखों लाख की संख्या में भीड़ होगी मेरे भाई। यहाँ खाएंगे या गवर्नर हाउस में? ऐसा है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खाना यहाँ भी खा सकते हैं, वहां भी खा सकते हैं। तो क्या दोनों जगह तो हमारे हैं। व्यंजन का बनता? व्यंजन बिहारी खाना बने। क्या हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा भी खाते हैं और सतुओ खाते हैं। ये अब खाली लालू जी, अब सतुआ उनका नहीं पचता है। अब हमारे ये जो द्वारिका से चल के आ रहे हैं, दिल्ली का राजा बने, पूरे देश का सर्वमान्य नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के भाग विधाता। कल बड़ी सौभाग्य की बात है कि पटना के धरती पर उनका चरण आ रहा है और पूरे पटना के 20 किलोमीटर के रेडियस के लोग उनको देखने के लिए पलखे बिछाए हुए हैं। उनके स्वागत के लिए जो है ना, तन मन धन से जो है, अब देखिएगा कल 3 बजे देखने वाले लोग धन कहाँ देंगे? अरे भाई, वो श्रद्धा है, पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है, श्रद्धा से सब कुछ पूरा होता है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के आज के डेट का भाग्य विधाता है मेरे भाई। 65 साल की आजादी में आज तक ऐसे प्रधानमंत्री, पिछड़ा का बेटा कभी नहीं मिला देश को। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री निकले जो पूरे विश्व का ग्लोबल लेवल का लीडर निकले, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और इनके सामने कोई आज के डेट में इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं है मेरे भाई। तो ये थे भूपेंद्र यादव। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है बिहार की धरती पे आ रहे हैं। अगले महीने फिर उनका कार्यक्रम बन चुका है बिहार की धरती पर आने का। और आने का मकसद विपक्षी यही कह रहे हैं कि भाई चुनाव जहां जहां होता है, पीएम वहीं जो है अपना खूंटा गाड़ देते हैं। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री जो है कि बिहार के इस दौरे से इस बार भाजपा की सीटें कितनी बढ़ती हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।